दोस्तों, ऐसी बहू हो तो सास बहू का रिश्ता कभी बदनाम ना होता। माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए। बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती है। प्रिसा अपनी सास मिथिलेश जी से बोली, नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश, घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर। हम दोनों साथ में चलता था पकौड़े और चाय का दौर। सच क्या दिन थे वो भी, जब तो ना उनका साथ रहा ना पकौड़े झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ठंडी आह भर कर बोली। प्रिसा ने पकौड़े की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे प्रिसा की आंख भर आई। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ को बच्चों की तरह मचलती पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाजत नहीं देता। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाना मना किया है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़कर बेटे बहू के पास आई हैं। यहाँ बहू, प्रिसा, बेटा, तरुण, पोता पोती सब हैं। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा था। हालांकि उनके मन में शंका थी, बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर बहू प्रिसा बहुत ध्यान रखती है सास का। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते तो मिथिलेश जी का मन लगा रहता है। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं दिल से बंधा होता है। तरुण माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे खुश रखूं। प्रिसा अपने पति से बोली। प्रिसा, अभी बाबूजी को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभालने का मौका तो धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में रम जाएंगी। तरुण बोला। प्रिसा हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश रखने की। माँ जी, चलिए पार्क चलते हैं। एक दिन प्रिसा बोली, अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी वहाँ, जाओ तुम घूम आओ। मिथिलेश जी बोली, माँ जी चलिए तो सही। मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रिसा बोली, पार्क में जा। मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते देखने लगी। दादी, आप भी खेलो ना हमारे साथ। बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली, अरे मैं कहाँ ये खेल खेल सकती। मिथिलेश जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो खेलना चाहती हैं, पर माहौल को देख झिझक रही। आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं। मुझे भी नहीं आता ये खेल, इसीलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रिसा जानबूझ करके झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिसा जानबूझकर माँ जी के से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, तुझ में तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया शकट कॉक नहीं उछाल सकती। माँ जी हंसते हुए बोली, माँ जी मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। प्रिसा मुंह बनाकर बोली, अच्छा अब घर चलो, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है। मिथिलेश जी बोली। सबके घर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। प्रिसा, आज तो गरम चाय और पकौड़े हो जाए तो देखो कितनी अच्छी बारिश है। तरुण बोले। पकौड़े का नाम सुन मिथिलेश जी की आंखों में एक चमक आई, पर तभी बुझ भी गई। प्रिसा जानती थी माँ जी को 1-2 पकौड़े से तसल्ली नहीं होगी और ज्यादा उनके लिए जहर है। इसीलिए तरुण आपके पकौड़े और चाय और माँ जी ये आपके। प्रिसा प्लेट बढ़ाते हुए बोली, दिमाग खराब है प्रिसा, जो माँ को इतने सारे पकौड़े दे रही हो, याद नहीं डॉक्टर ने कहा था तला इनके लिए जहर है। तरुण भड़क कर बोला, माँ जी आप खाइए पकौड़े वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, ये पकौड़े मैंने एयर फ्राई में बनाए हैं, बिना तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर कर मंगाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकौड़े का कितना शौक है, पर वो अपने शौक मारे हुए हैं। प्रिसा बोली। तरुण प्रिसा को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा।
माँ जी पकौड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकौड़े की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रिसा को बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, काश हर बहू प्रिसा जैसी हो तो सास बहू का रिश्ता बदनाम ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।